बल्कि एक दिन तुम्हें बाबा जी से मिलाऊंगा। मस्जिद की बुनियाद उन्हीं से रखवाई थी मैंने। शुक्रिया। कुछ और भी दो साथ। ठीक है, तुम जाओ। कुछ तो लो यार। आप लोग यहाँ? मुझे नहीं पता था आप यहाँ बैठे हैं। नाज़नीन जी आओ, बैठो। जी बैठो। जी। ये बासित है। अस्सलाम वालेकुम। बल्कि ये तो तुम्हारे गांव से ही है। जानती हो तुम इसे? जी। भाई तुमने तो बताया नहीं कि तुम्हारे गांव में इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट रहते हैं। मस्जिद की आराइश के लिए मैंने इसे नौकरी पे रखा है। मैं चाय भिजवाऊं? अब चाय तो पी रहे हैं। सॉरी। अब तुम पियोगी? नहीं। शाहजेब साहब, मैं भी चलता हूँ, काफी देर हो गई है, काम भी बड़ा पड़ा है। अब चाय तो पीते जाओ और कुछ लो ना। बैठो आराम से, मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा। जी। मैं चलती हूँ। अच्छा। तुमने बहुत जबरदस्त पार्टी अरेंज किया। आई स्वेयर, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये सारा कुछ। आई जस्ट लव इट। लाइक पता है, इस तरह का सारा अरेंजमेंट। शुक्र। अगर आज हम आपको नहीं बचाते ना, खामखा चोट लग जाती है आपको। इसलिए तो हमने आपका हाथ थामा है। चीप स्टफ। अच्छा, मुझे ड्रॉप कौन कर रहा है? जिसकी बर्थडे थी ऑर्गेनाइज तो तुमने किया। हाँ, पर Thank you for making my birthday so special. And especially Roshni. Thank you very much. तुम्हें तो थैंक यू जरूर कहना चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर कि तुमने कभी इतना एंजॉय नहीं किया होगा। थैंक यू रोशनी, थैंक यू शहीद। यार वैसे हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं, अब चलना चाहिए। जमल तुम्हें शहीद छोड़ देगा? हाँ, sure. ओके, नो प्रॉब्लम। ओके बाय। चुप चुप चले। यस, लेट्स गो। ओके, थैंक यू। See you. तो फिर कहाँ ड्रॉप करूँ? कुछ तो ऐसे रहेंगे जैसे आप नहीं जानते कि हम कहाँ रहते हैं। जानता हूँ। अब हमें लगता है कि कॉफी पिलाने के बाद अब हमसे वही बात करेंगे जो सब करते हैं। क्या मुझसे ताल्लुक रखोगी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अक्ल कुल? आप जो समझती हैं वही सब कुछ ठीक है। सब यही कहते हैं। सब। पर मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं। लगता है आपका कोई दोस्त नहीं है। किसी पर इतना एतबार नहीं। न जाने क्यों आप मुझे अब सबसे मुख्तलिफ दोस्त बनेंगी मेरी। दोस्त? कभी इस रिश्ते को ना देखा ना आजमाया तो अब आजमा लो। सोच ले, बड़ी महंगी पड़ सकती है दोस्ती। प्रोड्यूसर साहब ने इतना पैसा लगा दिया है मुझ पे कि आप मुझे फिल्म से बाहर नहीं निकालेंगे। निकाल भी सकते हैं। तब की तब देखेंगे।
जिमिल, जिमिल, मैं काफी दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? आज मेरी बर्थडे है, तो इस खुशी के मौके पर कुछ भी मांगने का हक तो बनता है मेरा। क्या मतलब तुम्हारा? कहते हैं कि मोहब्बत दूसरों को अपनी तरफ खींचती है, तो क्या तुम्हें भी मेरे लिए अपने अंदर मोहब्बत महसूस हुई है? जिमिल, अगर जवाब ना है तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत का कीमती तोहफा मुझे मिल जाए। क्या सोच रही हो? मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो ना। मैं तो एक्सक्यूज मी। जी मॉम, मैं अभी बिजी हूं, नहीं आ सकता। ओके ओके, बाय बाय। आई एम सॉरी। सिमिल, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं And happy birthday once again. सिमिल, हुजूर, हुजूर, बात तो रीना बेगम कहाँ है? आज बहुत ही खास मुजरा है, क्या आप भी देखेंगे? नहीं, मैं इनके कमरे में हूँ, मुजरे के बाद बता देना। लेकिन वो तो मुजरे के बाद बहुत थकी हुई होंगी। जो मैं कह रहा हूँ वो करें, उन्हें बता देना कि मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी हुजूर। चमन बेगम, किसी भी तरह नवाज़िश अली के यहाँ से छुट्टी कराएं। आप कहना क्या चाह रही हैं? उनके यहाँ आने से कोठे के सुकून में बहुत इस्तराब पैदा हो रहा है, और तरपरता तवाइफें भी अपने आशिकों से मिलने लगी हैं। ये आपसे किसने कहा? हमसे किसने कहना है? हमने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। उनका ख्याल है कि अगर रीना बेगम के लिए सब कुछ जायज है तो उनके लिए क्यों नहीं? हम इसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। अगर नवाज़िश अली को इस चीज की इजाजत है तो दूसरों को क्यों नहीं? चमन बेगम, इस कोठे की इज्जत और माहौल खराब ना हो, ये अब आपके हाथ में है। मिनिस्टर साहिबा, परेशान होना छोड़ दें, आकर खाना खा लें। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। अरे थैंक यू मॉम। शहीर, इतनी देर से आए हो बेटा?
कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी बर्थडे भी तो सेलिब्रेट करनी है। वाह, आज पूरा दिन मेरा बर्थडे था। आप कभी भी मुझे विश कर सकती थी, या आप मुझे पहले बोल देती, मैं अपने दोस्तों को मना कर देता। अच्छा चलो किसी होटल में चल के डिनर करते हैं। सॉरी, इट्स टू लेट। बेटा फैमिली के साथ भी तो डिनर करना जरूरी है ना। कम ऑन, आप क्या टिपिकल घर में बैठने वाली लिटरेट औरतों की तरह मुझ पर रोक टोक कर रही हैं। दिस इज माई लाइफ, जो मैं अजम्पशन पर बेस नहीं कर सकता। गुड नाइट। अब आकर आप भी खाना खा लें, या अगली बर्थडे तक एहतजाज करने का इरादा है? तुम भी तंज करने का कोई भी मौका अपने हाथ से कभी जाने मत देना। क्या रीना बेगम अभी तक फारिग नहीं हुई है? नहीं हुजूर, हम आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। क्या? आप रीना बेगम से जो भी ताल्लुक रखना चाह रहे हैं, उसकी हकीकत वाज़ेह होनी चाहिए। मतलब क्या है इस बात का? आपके यहाँ रोज रोज आने जाने और रीना बेगम के कमरे में ठहरने से दूसरी तवाइफों पर बुरा असर पड़ रहा है। हाँ, बहुत थक गए हैं हम। जाइए, जाके पानी गर्म कीजिए। जी हुजूर। आप यहाँ देखिए, हमारे घर में भी आने जाने के कुछ आदाब हैं। क्या आप हसन के साथ कॉफी पीने गई थी? आप किस हैसियत से पूछ रहे हैं? क्या हम आपके जर खरीद गुलाम हैं या फिर आपकी बीवी? खैर, अब हम बहुत थक चुके हैं। आज आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकते। हम आराम करना चाहते हैं। आप आखिर चाहती क्या है? हमारे कुछ भी चाहने ना चाहने से फर्क क्या पड़ता है? क्या आप उससे मोहब्बत तो नहीं कर बैठी? हम आपको जवाब देने के पाबंद नहीं। मार डालूंगा मैं उसे। मार दीजिए। कौन? क्या हुआ? वो मुझे प्यास लगी थी तो पानी पीने गई थी।
आपने बुलाया मुझे? हाँ, बैठो। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं कि रीना के साथ तुम्हारा किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होना चाहिए और ना ही आप इस बारे में इतना पोसेसिव क्यों है? क्या लगती क्या है वो आपकी? तुम्हारा इस बात से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। कंसर्न तो आप शो कर रहे हैं, मैं। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो, वरना तुम अपनी ये फिल्म भी मुकम्मल नहीं कर सकोगे। धमकी दे रही हूं? धमकी नहीं दे रहा, हकीकत बता रहा हूं तुम्हें। इसको यहीं लगे रहने देते हैं। तो टर्म्स कैसे जा रहे हैं हमारे हीरो के साथ तुम्हारे? अच्छा है। अच्छा, तो दोस्ती हो गई हमारे हीरो के साथ? जितना आप कह रहे हैं उतना बुरा नहीं है वो। तुम कहती हो तो मान लेता हूं। देखो रीना, डोंट ट्रस्ट हिम। सिर्फ अपना वक्त गुजारो और आगे बढ़ो। समझ गए हो ना कैसे बनेगा शॉट? ये पानी से जाएगा, ठीक है? और ये लाइट तो कंप्लीट कराओ ना अपनी। इसको कराओ सही से। हसन खान आया? नहीं सर। नहीं क्यों? फोन किया तुमने उससे? सर काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे मेरा। दोबारा मिलाओ। सेट रेडी है, रीना तकरीबन तैयार हो चुकी है, फोन नहीं उठा रहा। तुम दिखाओ क्या बोल रही थी तुम। देखो मैंने आपको ये हक नहीं दिया। अब ये हक देने वाली बात है ना। तुमने किसी को हक दिया ही नहीं, तो उसको बनाओ ना, कुछ बनाओ उसको। उठाया फोन? नहीं सर, फोन नहीं उठा रहे, बैल जा रही है। यार यही है मसला। नए शोहरत मिलती है ना इन लोगों को, तो ये इनके दिमाग आसमानों पे चढ़ जाते हैं। मैं भी मिलाऊंगा, कॉल उठा लेगा। हाँ बोलो। हाँ हसन मेरी जान, किधर हो यार? हाँ सेट रेडी है, तुम आ जाओ। तुम पैकअप कर दो, मैं नहीं आ रहा। क्या पैकअप क्यों करा दो? देखो कोई मसला है तो तुम आ जाओ, मैं सॉल्व करूंगा ना। मेरी जान स्वीटी, मेरी जान आ जाओ। यार मुझे नहीं पता कि मैं ये फिल्म करूंगा भी या नहीं। फिल्म क्यों नहीं करेगा तू? फिल्म क्यों नहीं करेगा? देख मेरी जान, ये फिल्म तेरे लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नवाजिश अली जैसे 2 टके के प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं करना चाहता। क्या प्रोड्यूसर को गोली मारो ना? प्रोड्यूसर को तुम आ जाओ मेरे पास, मैं सारे मसले हल करा दूंगा। हम दोनों मिलके काम करेंगे यार। तू मेरा दोस्त है ना, दोस्त की शक्ल पे आ जा भाई। मेरी बात सुन, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। मुझे आइंदा इस फिल्म के लिए कॉल मत करना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके? क्या? सुन मेरी बात, नॉट इंटरेस्टेड। सुन, नॉट इंटरेस्टेड मतलब आएगा ही नहीं। मतलब बॉस माइक किस पे लगाना? मुझे यार क्या कह रहे हो भाई? उधर जाके किसी को लगा दो ना माइक। यार नॉट इंटरेस्टेड मतलब क्या होता है यार? क्या मसला हो रहा है? अभी तक बुलाया क्यों नहीं हमें? नवाजिश साहब ने हमारे हीरो को अपने ऑफिस में बुला लिया है। सुना है कोई गड़बड़ हो गई है। प्लीज मुझे कोर्ट मत करिएगा। हेलो जी, आप सेट पे क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये अगर नवाजिश अली मुझे खरीदना चाहेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। ये मुझे धमकी देगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें कहा था पहले, इसीलिए मैं ये फिल्म नहीं कर रहा। देखिए, अगर आपका नुकसान होगा तो हमारा भी नुकसान होगा। मुझे किसी की परवाह नहीं है, समझी तुम? अच्छा, झगड़ा किस बात पे हुआ है? अगर तुम्हारे बारे में ये इतना पॉजिटिव है तो तुमसे शादी क्यों नहीं कर लेता? क्या हमारी वजह से? हाँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से।
इसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं तुमसे दूर नहीं हुआ तो ये मुझे फिल्म नहीं देगा। ये मुझे फिल्म नहीं देगा, इसकी हैसियत या औकात क्या? मैं खुद इसकी फिल्म नहीं करूंगा। अब ढूंढता फिरे जमाने भर में ये हीरोज को। मैं भी देखता हूं इसे कहां से मिल जाएगा कोई भी हीरो। नॉट बैड। ये थोड़ा सा इधर से काम की ज़रूरत है नाक पे, वो देख लो। नहीं बेटा, आपका तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके ऊपर बहुत काम की ज़रूरत है। ये सिवाय एक स्कल्पचर के मुझे किसी बस्ट में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, वो फेशियल एक्सप्रेशंस में जो डेप्थ होनी चाहिए वो नहीं है। I'm pretty sure, sir, वो स्कल्पचर जिमल का ही होगा। नहीं, वो स्कल्पचर शहीर का है। रियली सर? हाँ शहीर, तुमने जिस तरह पूरी फेस को स्कल्प्ट किया है, जिस तरह आईब्राउ इतनी एक्सप्रेसिव है, और जो इसके आईबॉल्स में जो मूवमेंट है ना, उससे एक अंदरूनी गहराई का एहसास होता है जो कि मुझे बाकी किसी स्कल्पचर में नजर नहीं आया। All the eyeballs, they're very odd and dull। ठीक है, जिमल का स्कल्पचर जो है उसके पूरे फीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह फॉर्म्ड है, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल डेड है, और उनमें गहराई नहीं। और तुम्हारे ऑल्दो फीचर्स वेरी नॉर्मल, लेकिन आंखों में बहुत डेप्थ। थैंक यू सर। राइट सर, आप सही कह रहे हैं। शहीर का जो बस्ट है वो हम सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। हाँ, एब्सोल्युटली। अच्छा खैर, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम पोर्ट्रेट बनाने जा रहे हैं, और उसके लिए मैं आपके पेयर्स बनाऊंगा और आप एक दूसरे का पोर्ट्रेट बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस उसके अंदर होंगे उनसे एक आपकी अंदरूनी कैफियत जो है उसके बारे में पता लगना चाहिए। ठीक है? ओके, नाउ फॉर द फर्स्ट पेयर, शहीर तुम और जमल, यू फॉर्म द फर्स्ट पेयर। बेटा आप दो स्टूडेंट्स एट द बैक, यू डू द सेकंड पेयर। उसामा, यू विद योर पार्टनर, आप तीसरा पेयर बनाएंगे। और रोशनी तुम मेरा पोर्ट्रेट बनाओगी और मैं तुम्हारा बनाऊंगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब तुम मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस दिखा रही हो तो उसके अंदर ये जाहिर हो कि इन सारे स्कल्पचर्स को देख के मेरा अंदरूनी क्या हाल है। बट एनीवे, लेट्स गेट टू वर्क। ठीक है? थैंक यू। यू आर वेलकम। ओके यार, चाय मांगी थी यार, ये रूह अफ़ज़ा पिला दिया तुमने मुझे। इतनी चीनी कोई डालता है? मैडम चाय। नहीं, जाइए जाइए। तुमने उसे फोन नहीं किया था? सर मैंने फोन किया था सर, वो उसने साफ साफ मना कर दिया, वो नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में लेके जाऊंगा मैं उसे, चेक दिया है, अदालत में घसीटूंगा। सर वो सब बातें बात की है ना सर, आज इतना खर्चा हो गया, इतना सब सेटअप लगा है, कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। सर वो तो ठीक है सर, मैं सोच रहा हूँ हमने बात करी है। करो बात, करो सब बात करो यहाँ पे यार। आपने हसन अली से क्या कहा? जो ठीक समझा वही कहा है। आपको हमारी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। आपको इज्जत देना चाहता हूँ, और ये कि दुनिया भी आपकी इज्जत करे। आप जितनी इज्जत करते हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते थे कि आप जलते हैं उससे? यही समझ लो। आपको इसका कोई हक नहीं। हक ही तो चाहता हूँ मैं। क्या मतलब?
मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, घर, इज्जत, तहफ़्फ़ुज़, सब कुछ। आप मजाक कर रहे हैं? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी तुम्हारे बारे में बात करे। हमें मंजूर है। वादा करो, सारी कश्तियां जलाकर जाना होगा मेरे साथ। हम वादा करते हैं। Please don't move, please. You know what? तुम्हारा चेहरा कुछ अलग है। वो कैसे? तुम्हारा चेहरा कुछ और कहता है, तुम्हारी आंखें कुछ और कहती हैं। तुम जैसे दिखते हो ना, वैसे हो नहीं। अच्छा, इससे पहले तो कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। किसी ने ऐसी नजर से नहीं देखा होगा तुम्हें। किस नजर से? आर्टिस्ट की नजर से। लेकिन सिमिल, किसी आर्टिस्ट ने भी तो कभी उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से तुम देख रही हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है। हाँ, you can say that. Yes. हाय। वाह भाई, खूबसूरत लोगों। आप लोगों का ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा? कभी इस गरीब को भी पूछ लिया करो। भाई सर, रब्बानी का ऑर्डर है, we can't do anything. सर रब्बानी, हाँ, उन्होंने तो कभी चैरिटी के तौर पे भी मुझे प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया। तो ये राय तुम उन्हें खुद क्यों नहीं दे देते? अरे नहीं बाबा, कभी नहीं। बहुत डर लगता है उनसे। पता चले मैं उनके पास गया, वो कहते हैं अरसलान मियां जरा मुंह धोकर आओ। वरना ऐसी बात नहीं, मैं रोज रगड़ के अपना मुंह धोता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों शक्ल ऐसी लगती है जैसे मुंह धोकर ही नहीं है। वैसे खूबसूरत लोगों को हमारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं। वैसे तो आप लोग खूबसूरत हैं। कब तक खत्म होगा? मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम जाओ, चाय का ऑर्डर करो, हम लोग आते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज तुम दोनों आ जाना। ऐसा ना हो कि मेरे आने जाने से पहले चाय ठंडी हो जाए। अब जाए। बाय बाय। सिमिल, तुम्हें अरसलान अच्छा लगता है? मैं ऐसा क्यों कहा? जितना हंसती खिलखिलाती तुम उसकी बातों पर हो, किसी और की बातों पर तुम इतना नहीं हंसते। मुझे ना डबल स्टैंडर्ड लोग ना पसंद नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अरसलान इज डिफरेंट। बहुत बहुत इनोसेंट है, मासूम है वो। लोग अपना स्टैंडर्ड हाई करने के लिए इतने दावे करते हैं, इतनी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। और अरसलान बहुत दूर है इन सब चीजों से। और मैं अच्छे लोगों को बहुत वैल्यू करती हूँ।
क्या कर रही हो? सब्जी काट रही हूँ। लो मैं काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं छोटी बीबी जी, आप अपने कमरे में जाके आराम करें, मैं हूँ ना इन कामों के लिए। कुछ नहीं होता, वैसे भी कमरे में बैठ बैठ के थक ही जाती हूँ मैं। यहाँ बैठो। अगर माँ जी ने देख लिया तो वो बहुत नाराज होंगी। कुछ नहीं होता, मैं कह दूंगी अपनी मर्जी से कर रही हूँ, ठीक है? वैसे आजकल कुछ खास बन रहा है? नहीं, हर रोज यही बनता है। हाँ ये जरूर है कि 2-3 सालन के साथ साथ 2-3 खाने की मीठी डिशेस बन रही हैं। वो क्यों? वो शहर से जो पेंटर आए हैं ना, उनके लिए शाहजेब साहब ने खास तौर पे कहा है कि उन्हें हवेली से ही खाना जाना चाहिए सुबह और शाम, और खाना बहुत पुरतकल्लुफ होना चाहिए। अरे वाह, शाहजेब बड़ी इज्जत कर रहे हैं उसकी। आपके गांव के जो हैं, और फिर सुना है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मस्जिद में। वैसे वो मस्जिद में किस वक्त काम करते हैं? वो रात भर मस्जिद में काम कर रहे होते हैं, और जैसे ही फजर के वक्त नमाजी आना शुरू होते हैं वो वापस आ जाते हैं। अच्छा, मैं थक गई हूँ, तुम खुद ही कर लो। यहाँ से फ्रिंजेस, यहाँ से थोड़े शॉर्ट। जी ठीक है। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। हाँ, आज तो लोगों ने सलमा भाई को भी बिजी कर रखा है। हाँ यार, अल्लाह का शुक्र है। वैसे ना हमारा पार्लर बड़ा फेमस हो गया है, और उसको फेमस करने में ना तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। हाँ 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 हाँ, सीधी तरह बोले ना कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। इन लोगों की वजह से तो हमारी रिस्क रोटी चलती है ना, तो इनका तो बहुत ख्याल रखना चाहिए। हाय शिमी, हाय सलमा, हाय। आई वाज मिसिंग यू गाइस यार। मैं भी। हम भी तुम्हें ही याद कर रहे थे। तुम तो आजकल बहुत ऊंची ऊंची उड़ाने उड़ रहे हो। सुना है बहुत बड़ी बड़ी स्टार्स के मेकअप कर रहे हो। अच्छा, एक गर्मा गर्म चाय पिलाओ, तुम्हारे लिए गॉसिप लाया हूं मैं। रोजी, टोनी को चाय पिलाओ। बैठो, बताओ क्या गॉसिप। पता है आजकल फिल्म स्टार रीना का मेकअप कर रहा हूं मैं। सुना है बहुत बड़ी फिल्म बन रही है। कहाँ रुक गई। वो रीना है ना, बहुत चालाक औरत है, उसने बहुत मोटी असामी फंसा ली है। पूरे सोशल मीडिया पे उसी की बातें चल रही हैं। यही तो बताने आया हूँ मैं तुम लोगों को। क्या बात? पागल, वो नवाज़िश अली उससे शादी कर रहा है। बताओ भला, ऐसियों से भी कोई शादी करता है? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे क्या होना है? फिर मुझसे नहीं हो रही तुम्हारी कटिंग, किसी और से करवाना। इसको क्या हो गया? मैं क्या करूं? बाल देखो कितने खराब हैं इसके। ऐसे कैसे मेरे बाल खराब है? तुम्हें खुद कटिंग नहीं आती? कैसे काटूं मैं तुम्हारे बाल भला? सुके सुके, तुम जाओ। बातें कर रही है। मैं हैंडल करूंगा, तुम जाओ तुम जाओ। रिलैक्स रिलैक्स, स्माइल। भाई कुछ चाय पिलाएगा? ये हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं। हमारी जगह लेने वाली जो भी होंगी उनके काम आएंगे। सोच रहे ये शानो शौकत छोड़कर जा रही हैं, बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मालूम है, हमने शादी करने का फैसला कर लिया। क्या निगार बेगम को भूल गई? कैसे नवाजिश अली ने उन्हें 2 मिनटों में भुला दिया। इनकी मोहब्बतें तो उड़ते फिरते रंगीन कागजों जैसी होती हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अब कहना क्या चाह रही है? हर तवाइफ की जिंदगी में नवाजिश अली जैसे मर्द आते हैं, मगर अंजाम क्या होता है आप अच्छी तरह जानती हैं। चमन बेगम, वो मरते हैं हम पर, जान छिड़कते हैं,
हमें अपना नाम देना चाहते। हमारे बगैर एक पल नहीं रह सकते वो। सरकार, छोटी दुनिया दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर आने वाले हर मर्द एक जैसे होते हैं और यहाँ पर राज करने वाली हर तवाइफ बार बार धोखा खा जाती है। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि हर तवाइफ की जिंदगी कोठे से शुरू होती है और कोठे पर खत्म होती है? हाँ, और अगर कोई तवाइफ अपना रास्ता बदलना चाहे तो अजनबी रास्ते उन्हें कबूल नहीं करते। जो इन दीवारों के दरमियान तवाइफ के पांव चूमते वो उन्हें बाहर ले जाकर ठोकरों की नोक पर रखती। कोई माई का औलाद अभी पैदा नहीं हुआ जो रीना बेगम को ठोकर मारे। ये किसी के दिल बहलाने का सामान नहीं है। ये इज्जत, घर, शोहरत, मोहब्बत, प्यार सब कुछ हमारे मुकद्दर में है। ये हक है हमारा। ये मुकद्दर हमने खुद बनाया है चमन बेगम। इस वक्त आपसे कुछ भी कहना फजूल है। ये घुंघरू आपकी अमानत है। पता नहीं आप रीना बेगम बनकर आएंगी या किसी निगार बेगम के कदमों की धूल बनकर।